नमस्ते भारत। मैं मिस्टर राव। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग ने चुनाव का डेट घोषित कर दिया है, तो क्यों ना हम इस वीडियो में चुनाव पर ही चर्चा करते हैं। अब आप सोचेंगे कि चुनाव पर चर्चा, हम तो बसों में, ट्रेनों में, चाय की टपरी पर, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर चुनाव पर चर्चा ही हो रही है, तो यहाँ पर क्या मतलब है। तो वो जो चर्चा है उससे कुछ हटकर कुछ नया चर्चा करते हैं हम लोग। जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सबसे महत्वपूर्ण होती है एक सरकार, जो कि व्यक्ति द्वारा चुनी जाती है, व्यक्ति की सरकार होती है। और चुनते कैसे हैं? चुनने का माध्यम होता है निष्पक्ष चुनाव। अब चुनाव में हम एक वोट देते हैं, यानी कि आपका वोट, हमारा वोट, अंबानी का वोट, या किसी रिक्शे वाले का वोट, या किसी का भी वोट हो, सभी का वोट बराबर होता है। मतलब कहा जाता है कि हर व्यक्ति पर एक वोट। वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर हो तो उसका वोट ज्यादा है, कोई गरीब है तो उसका वोट कम है, सभी के लिए बराबर वोट है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा समानता का यदि कुछ है तो वो है वोट। यहाँ पर सभी व्यक्ति समान है, वो महिला हो, पुरुष हो, 18 साल से जो भी ऊपर हैं, सभी लोग समान है इस वोट में। तो हम देखते हैं कि वोट के मायने, मतलब कि हमने तो समझ ही लिया कि वोट कितना जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति को वो अधिकार दे रहा है जो अधिकार वह व्यक्ति अपने समाज में कहीं पा ही नहीं रहा है। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे समाज में, फिर भी हमें वोट के माध्यम से समानता मिली जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या हम वोट दे पा रहे हैं या कोई हमसे दिलवा रहा है। हमारी चर्चा इस मुद्दे पर है। तो आप कहीं जाइए, आप मान लीजिए कि जैसे जा रहे हैं किसी गांव में, जाइए या किसी महिला से मिलिए या किसी बच्चे से मिलिए, तो इन लोगों का कहना कुछ अलग ही है। जैसे कि मान लीजिए कि महिलाएं हैं, आपने पूछा कि चुनाव आ गया है, आपको किसको वोट देना है, तो बहुत बार आप ये पाएंगे कि उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि चुनाव लड़ कौन रहा है। वोट की तो बात ही छोड़िए, चुनाव लड़ कौन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं उन्हें चुनाव के बारे में मालूम है, नहीं वोट के बारे में मालूम है, नहीं कुछ भी मालूम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका वोट और हमारा वोट बराबर है। शायद इस पर हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका जो वोट है वो खुद अपना वोट नहीं दे रही हैं। उनके घर का कोई पुरुष हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, अधिकतर हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है, पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर लोगों ने अपना दबदबा बनाकर ही रखा है। यहाँ पर जो पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें हम लोग देखते ही हैं कि महिलाएं, मतलब कि आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से, कि आप गए किसी से मिले, आप बोले कि आप किसको वोट दे रही हैं, तो वो बोलेंगे कि हम किसको वोट दे रहे हैं ये हम कैसे बता सकते हैं, वो तो हमारे पति बताएंगे या हमारे बेटे बताएंगे, या जो भी उस घर का एक सदस्य होगा, जो कि अधिकतर आपको देखने में मिल जाएगा कि वो एक पुरुष ही होगा, और वही डिसाइड कर रहा है। तो क्या ये जो एग्जाम्पल है या ये जो बातें हैं, इससे आपको लग रहा है कि मतलब कि जो एक वोट का अवधारणा है कि हर व्यक्ति एक वोट, ये लागू हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि वो तो उसका वोट रह ही नहीं गया। वो जो व्यक्ति है ये तो उसका वोट हो गया। अब वो डिसाइड करेगा कि ये किसको वोट मारेंगे, या तो वो कैंडिडेट ए को मारे या कैंडिडेट बी को। और ये मतलब वो महिला डिसाइड नहीं कर रही है। ऐसे ही हम मतलब बहुत बार देखते हैं कि बच्चों में, जैसे कि 18 साल से जो भी अधिक हो गया वो वोट देने के लिए, मतलब उसे हक तो मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनली यदि कहें तो उसे हक मिल गया है संवैधानिक रूप से, लेकिन क्या वो वोट मार रहा है? शायद नहीं। वो भी जब मारने जाता है तो वो भी मतलब उसके घर के लोग ही डिसाइड करते हैं कि नहीं आपको वोट किसको मारना है। वो व्यक्ति कभी डिसाइड नहीं करता है कि हमें किसको मारना है, और यदि डिसाइड भी कर लिया तो कुछ ना कुछ प्रेशर ही रहता है, या तो घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, या कुछ भी, और वो अपना वोट दे ही नहीं पाता है। इस हिसाब से हम यदि ये देखें कि एक परिवार में 10 लोग हैं, अब 10 लोग हो गए, तो 10 लोगों का जो उस परिवार का मुखिया है वो डिसाइड करेगा कि ये 10 लोग कहाँ वोट मारेंगे। तो अब आप ही बताइए, 10 लोग तो ऐसे 10 भिन्न मत होते हैं कि कौन किसको वोट मारेगा, पहला किसको मारेगा, दूसरा किसको मारेगा, तीसरा किसको मारेगा। परंतु अब तो ऐसा रहा ही नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो डिसाइड कर रहा है, और वो व्यक्ति जिसको वोट मारे उसको सारा वोट चला गया। यानी कि जहां पर बहुमत था वहां पर एक ही मत हो गया, क्योंकि सभी का तो वही कर रहा है, सभी लोगों को वही ज्ञान दे रहा है कि नहीं इसको वोट मारना है। बाकी उन लोगों से कभी नहीं पूछा। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति का कितना बड़ा मतलब कि हक वो ले रहा है। यानी कि उस व्यक्ति को एक यही
ये एक यही मतलब कि हक है जो मतलब कि समाज में उसे सबसे मतलब कि सबके बराबर लेकर आ रहा है। या तो वो अंबानी हो, या तो रिक्शा चालक हो, या तो फिर कोई डीएम हो, या फिर मतलब कि समझ लीजिए कर्मचारी हो, जो भी हो, या एक आम व्यक्ति हो, सभी का हक है वोट मारना और सभी को एक वोट का अधिकार है। लेकिन वो उससे हक छीन रहा है। अब जैसा कि हम लोगों ने कुछ पहले देखा, एमपी में एक डीएम साहब थे, उन्होंने एक ड्राइवर चालक को बोल दिया मीटिंग में कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तो हम मतलब कह ही सकते हैं कि शायद डीएम साहब के आगे उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, लेकिन वो एक वोट है जो हैसियत रखता है उन डीएम साहब के बराबर। उसकी ये हैसियत उतनी ही बराबर हो जाती है जितनी डीएम साहब की है। तो इतना बड़ा अधिकार उसका है। अंबानी का वोट हो, या सफाई कर्मी वाले का वोट हो, या रिक्शे वाले का वोट हो, सभी का वोट बराबर है। यानी कि ये कितना बड़ा मतलब कि अधिकार मिला है लोगों को, लेकिन लोग इस पर मतलब जागरूक नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे ही लोगों का अधिकार मारा जा रहा है। अब जरा जनजातीय लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो समस्याएं और भी बड़ी हैं। यहाँ पर तो कैंडिडेट उन लोगों से कभी मिला ही नहीं है जो वहाँ के वोटर हैं। वो कभी उन लोगों से वोट मांगने गया ही नहीं। अब आप खुद सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जो कभी किसी से मिला ही नहीं, वोट मांगने ही नहीं गया, वो जीतने के बाद या सरकार बनाने के बाद उन लोगों से कितने बार मिलेगा, कितने बार वहाँ जाएगा और कितनी उन लोगों की समस्याएं सुनेगा। अब जरा हम अपने कस्बे पर, अपने गांव में आ जाते हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र का यदि आपको रूप देखना है तो आप गांव के चुनाव को देखिए, गांव के व्यवस्था को देखिए। हाँ, कुछ मायने में तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ का सिस्टम सही है। जैसे कि हम यदि कोई हमारे हमारे पास परेशानी है, हम प्रधान जी या जो मुखिया है गांव का, उसे हम तुरंत पकड़ लेते हैं और अपने परेशानियां बता सकते हैं, और वो समय से वो उस समस्या को हमारे समाधान में निकाल लेते हैं। और यदि नहीं निकाले तो हम दोबारा उन्हें पकड़ लेते हैं। परंतु विधायक या जो सांसद होते हैं, इनके साथ ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में तो ग्राम का जो सिस्टम है ये सही है। और जब वोट देने की बात आती है तो हम यहाँ पर भी, गांव में भी देखते हैं कि फिर वही समस्याएं आ रही हैं। वही एक लोग आ रहा है जो सभी का वोट डिसाइड कर रहा है। तो अब जरा आते हैं कि ये समस्याएं आई कहाँ से। तो हमें ये मिलेगा, बहुत लोग कहेंगे कि लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान का कमी, या फिर अशिक्षा। तो कुछ हद तक ये हो सकता है, परंतु पूरी तरह से इस समस्या का यही सिर्फ कारण है, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर जो भी चुनाव में मतलब कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनके लिए तो शिक्षा मायने नहीं रखती। तो पूरी तरह से कहना कि सिर्फ अशिक्षा जो है यही कारण है, तो ये तो अच्छा नहीं है। अब जरा हम आ जाते हैं कि इन समस्याओं को का समाधान क्या है, कैसे इसे सही किया जा सकता। तो इसमें पहला ये चीज आता है कि व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा अधिकार कहाँ तक है, और हम दूसरे के अधिकार का हनन न करें। हम उस अधिकार को न लें जो व्यक्ति को समान बना रहा है, जो सभी को एक साथ लेकर आ रहा है, वो एक वोट, ये हम किसी का न छीने। और फिर सरकार का यदि इस पर रोल करें या फिर चुनाव आयोग का रोल करें, तो वो एसएचजी जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर स्कूल जो हैं, जो गांव में स्कूल चलते हैं, उनके अध्यापक के माध्यम से, या फिर कुछ जागरूक लोग हैं उनके माध्यम से कुछ समय के लिए, मान लीजिए जैसे चुनाव आ गया, तो उसमें कुछ समय के लिए ये लोग जा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें चुनाव के बारे में बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि कौन लड़ रहा है, कैसे वोट करना है, कैसे नहीं करना है, हमारा अधिकार क्या है। और इससे हम एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं, और इससे हम जो हमारा विश्व गुरु बनने का या विश्व शक्ति बनने का जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। और हम एक मतलब हम सही कहें तो तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।